नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं 24 अगस्त 2026 के करेंट अफेयर जो भी एमसीक्यूज़ हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो भी है वो हम देखेंगे। पहला प्रश्न, ब्रिटेन में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो सोमेनाथ बागची जी को नियुक्त किया गया है। चलिए अगला प्रश्न, फीफा महिला विश्व कप 2027 का मेजबान देश कौन बना है? तो ब्राज़ील को लिया गया है इसके लिए। ठीक, अगला प्रश्न, महिलाओं के डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए यशोदा एआई पहल किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह है आपका पंजाब में। अगला क्वेश्चन, ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मानद सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। तो ये किए गए हैं आपका डॉक्टर एलूरी श्रीधर जी को। ठीक है, भारत ने किस देश के साथ समुद्री सुरक्षा सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किए? तो जापान के साथ। अगला प्रश्न, शबनम सिन्हा किस बैंक की नई चेयरपर्सन बनी है? तो एयर स्टेल पेमेंट बैंक। ठीक है, अगला प्रश्न, वनस्पति शास्त्रियों द्वारा इम्पेसेंस नैग्रम नामक पुष्पीय पौधे की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? तो ये नागालैंड में। ठीक है, अगला प्रश्न, हाल ही में 65वीं सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली में। इसको याद रखिएगा। जुलाई 2026 आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसे मिला? तो जस्टिन ग्रीव्स को। ठीक है, अगला प्रश्न, सिंगा पेंगल उद्यमिता क्रेडिट योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई? तो तमिलनाडु द्वारा शुरू की गई है। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में किस उच्च न्यायालय की बेंच स्थापित करने को मंजूरी दी है? तो जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय की। अगला प्रश्न, टैलिस्मैन सेबर 2027 अभ्यास का आयोजन किस देश में किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। अगला प्रश्न, अब्दुल सलाम इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स ने किस भारतीय वैज्ञानिक को डिराक मेडल 2026 से सम्मानित किया है? तो दीपक धर ने। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रवर्तन निदेशालय ईडी का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो राहुल नवीन जी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, भारत के समुद्री प्रशासन को आधुनिक बनाने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? तो ई समुद्र लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न, लाइफ टाइम लिबर्टेरियन अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय लेखक कौन बने हैं? तो ये गुरचरण दास जी बने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, 10वीं एशियन एरोबिक जिम्नास्टिक्स चैंपियनशिप 2026 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये जीता है आपका अहरिता पंगनागम। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत के पहले निजी क्षेत्र के रॉकेट इंजन एवरेस्ट का अनावरण किसने किया है? तो ये किया आपका एस्ट्रोबेस स्पेस टेक्नोलॉजीज। ठीक है, अगला प्रश्न, मानव वन्यजीव संघर्ष को प्रबंधित करने के लिए फार्म गार्ड नामक एआई संचालित डिजिटल सेंध प्रणाली किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये आपका केरल में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न, भारत का तरलीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश कौन बना गया है? तो अमेरिका बन गया है। हाईजैकिंग से निपटने के लिए किस एयरपोर्ट पर संयुक्त अभ्यास सुदर्शन शक्ति 5 किया गया है? तो ये आपको किया गया इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा में। भारत और किस देश की नौसेना के बीच विस्फोटक अभ्यास ईओडी एक्सरसाइज कोची में किया गया है? तो ये आपका अमेरिका में है। ठीक है, अगला प्रश्न, दूसरे राष्ट्रीय बंदरगाह सुरक्षा सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न, 97वें राष्ट्रीय फिल्म अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFAI का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये गोवा में किया गया है। स्पेस वॉक करने वाली पहली फ्रांसीसी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? तो यह है आपका सोफी एडेनोट। ठीक है, अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए कितने शिक्षकों का चयन किया गया? तो 48 शिक्षकों का चयन किया गया है। अगला प्रश्न, कर्नाटक में किस
उत्पाद की बिक्री पर 1 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया गया है? तो एनालॉग पनीर। ठीक है, अगला प्रश्न। भारतीय सेना ने पंजाब में पहली ड्रोन बटालियन का गठन किस नाम से किया गया है? तो ये वज्र बटालियन के नाम से किया गया है। मुंबई में आयोजित एशियाई जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो विवान विशाल शाह ने। ठीक है। वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए मिल्की वे के सबसे तेज तारों में से एक का नाम क्या है? तो ये है आपका S301 301। अगला प्रश्न। भारत की सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करने के लिए इंडिया डे फेस्टिवल का आयोजन किस देश में किया गया है? तो रूस में किया गया है। पश्चिम बंगाल का पहला कौशल महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो बालूर घाट में। ठीक है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अगस्त को। तो ये थे आपके सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।